Now we are going to discuss the third kind of solution today, and this is gas liquid solution. आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, for this topic only this portion of the chapter is known. जो हम लास्ट में पोर्शन कर रहे हैं, हालांकि सॉल्यूशन की बेसिक्स जो बुक में शुरुआत में दिया होता है वो मैं लास्ट में करा रहा हूं। और जिस चीज के लिए ये पोर्शन जाना जाता है, द थिंग विच इज आस्क्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज द थिंग विच वी आर गोइंग टू डू टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस solubility of a gas liquid solution. गैस लिक्विड सोल्यूशन से मतलब यह हुआ कि यहां पे सल्यूट तो गैस है लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड है. गैस इज डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड. नाउ factors affecting the solubility of a gas in a liquid. किसी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? There are two factors. There are two things which affect the solubility of a gas in a liquid. और उन फैक्टर में पहला फैक्टर है प्रेशर. आपने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा है, आपने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा है, और उन दोनों सॉल्यूशन में आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे. प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकंप्रेसिबल होते हैं. देयरफॉर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. दो चीजों का वहां इफेक्ट पड़ता था, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर और टेम्परेचर. गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं है. वो पहला और मेन फैक्टर जिसपे किसी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है वो है प्रेशर. और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? किसकी सॉल्युबिलिटी पे? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए हम एक लॉ स्टडी करते हैं. द लॉ इज कॉल्ड हेनरीज लॉ. व्हाट इज इट कॉल्ड? हेनरीज लॉ. तो हेनरी लॉ क्या है? फिर पहला लॉ एक पढ़ा इस चैप्टर में आपने, राउल्ट्स लॉ. और राउल्ट्स लॉ क्या होता है उसको बताने से पहले मैंने ये बताया था कि राउल्ट लॉ हम यूज क्यों करते हैं, और मैंने उस समय बताया था कि राउल्ट लॉ इज यूज टू फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट इन द मिक्सचर ऑफ टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स. दो या दो से ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड का मिक्सचर हो तो किसी पर्टिकुलर लिक्विड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना हो, वी यूज राउल्ट्स लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू विच PA इक्वल टू P नॉट AX है, PB इक्वल टू P नॉट B XB. दैट इज अनदर थिंग. यहां हम यूज करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ. सो टू स्टडी या टू नो the effect of pressure on the
solubility of a gas in a liquid, we use, what do we use? Henry's law. Henry's law. हेनरी लॉ के हिसाब से यदि गैस बी is dissolved in a liquid A या in any liquid, कोई गैस बी जो है वो किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ उस गैस का लिक्विड के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB. XB क्या है? XB जो है वो गैस का मोल फ्रैक्शन है गैस लिक्विड सॉल्यूशन में. जितना ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा, और जितना ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा. तो दूसरे वर्ड्स में यदि इसी को आप अपने वर्ड्स में लिख दो तो वो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट होगा. अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड. जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा और उसका मोल फ्रैक्शन भी उतना ज्यादा होगा. अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the what? Pressure applied. जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. P is directly proportional to XB, therefore P is equal to KH into XB, where KH is a constant. KH is called Henry's constant. क्या बोलते हैं? Henry's constant. अंडरस्टैंड? जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उस गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, चाहे उस गैस का नेचर कुछ भी हो, लिक्विड का नेचर कुछ भी हो. इसीलिए P और XB के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए यहां P लें और यहां पे XB लें, तो चूंकि सिंस P और XB एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, और इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो इट विल अपीयर टू पास थ्रू ओरिजिन. ओरिजिन से पास होती हुई अपीयर होती है. और क्यों प्रोपोर्शनल है, क्यों स्ट्रेट लाइन हमें मिला? क्योंकि P और XB दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं. ओरिजिन से एक्चुअली ग्राफ पास नहीं होती, क्योंकि ओरिजिन से पास होने का मतलब प्रेशर का जीरो होना, XB का जीरो होना. प्रेशर जीरो वैक्यूम में तो कोई गैस आप डिसॉल्व करने जाओगे नहीं, कोई ना कोई प्रेशर होगा ही होगा, और कुछ प्रेशर होगा तो गैस भी डिसॉल्व होगा ही होगा. गैस डिसॉल्व ही नहीं, मैंने सोल्यूशन बना ही नहीं, तो जब सोल्यूशन बना ही नहीं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम तो सोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं. तो एक वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो जाता है
इसीलिए P का 0 और XV का 0 हम ग्राफ में नहीं दिखाते, वो सिचुएशन अटेन ही नहीं होती, क्योंकि दिस ग्राफ एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ सोल्यूशन। जब गैस डिसॉल्व ही नहीं हुई तो कोई सोल्यूशन बना ही नहीं, तो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जब हम जनरली शो करते हैं तो ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके ओरिजिन से पास होते हुए दिखाते हैं, अदरवाइज इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन शो होना, स्ट्रेट लाइन बनना, ये इंडिकेट करता है कि P और X भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ। एम आई क्लियर टू यू ऑल? इसके एक आध एग्जाम्पल मैं बताऊंगा डे टू डे लाइफ में। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। पहला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का पहला फैक्टर, और सॉल्युबिलिटी of gas in a liquid, the first factor which is going to affect the solubility of a gas in a liquid is pressure. जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाओगे उतनी ज्यादा गैस जो है वो डिसॉल्व होगी। इसके कुछ एग्जांपल बताता हूं सो दैट द थिंग्स बिकम मोर क्लियर। पहला एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आप खोलते हो, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल यदि ओपन करें तो द लिक्विड फीजेज आउट। एप्लीकेशन, या एग्जांपल्स इन डे टू डे लाइफ। First, on opening a soft drink bottle after the liquid, it fizzes out. डू यू नो व्हाई? लिक्विड जो है वो बाहर से निकल जाती है, देखा होगा आपने, क्योंकि बॉटल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है जो सोडा की बॉटल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है एट हाई प्रेशर। चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है, मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड। जैसे ही आप बॉटल खोलते हो प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब प्रेशर रिलीज होगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो जो गैस डिसॉल्व हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी, गैस विल बिकम इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होकर वो गैस जो है वो तेजी से बाहर निकलता है, और जब गैस तेजी से बाहर निकलेगा तो अलॉन्ग विद द गैस द लिक्विड आल्सो कम्स आउट, एंड दैट इज व्हाई इट इज फिजेज आउट, इट फिजेज आउट। एम आई क्लियर? दूसरा एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हेनरी लॉ पे बेस्ड है। जानते हो कैसे? जब हम फ्रेश एयर लेते हैं तो उस फ्रेश एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही ब्लड जो है वो लंग्स से पास होती है, चूंकि जो लंग्स में एयर है इट हैज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे ही वो लंग्स में आता है, ब्लड लंग्स से जैसे ही पास हुआ, सिंस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स इज हाई, देयरफॉर मोर एंड मोर ऑक्सीजन बिकम सॉल्युबल इन द ब्लड। अब वो ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन जब टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी।
सॉल्बिलिटी कम होगी तो वो ऑक्सीजन जो है वो इनसॉल्युबल होकर और टिश्यू में मिक्स होता है। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विद द ब्लड। लंग्स में तो ऑक्सीजन मिक्स हुआ, जब वो ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड टिश्यू में जाता है तो टिश्यू में ऑक्सीजन तो इनसॉल्युबल होकर रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब वो ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में आया। अब जैसे ही लंग्स में आया तो लंग्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई थी वो इनसॉल्युबल होकर लंग्स में चली जाती है और लंग्स की ऑक्सीजन वापस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसफर लंग्स से टिश्यू में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर टिश्यू से लंग्स में होता है। एंड दैट इज हाउ दिस चेन कीप गोइंग। Am I clear? Is it clear? थर्ड है जो सी डाइवर्स हैं। सी डाइवर्स they use mixture of oxygen and helium in their cylinder instead of using pure oxygen। जो सिलेंडर वो यूज करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन का न होके ऑक्सीजन के साथ उसमें हीलियम भी मिक्स होती है, क्योंकि जब प्योर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, जिसके वजह से जो सी डाइवर्स हैं they feel a painful sensation in their chest। Therefore, to reduce its solubility, to reduce the partial pressure of oxygen, along with the oxygen they also mix helium। हीलियम ऐड करने से हीलियम की सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम होती है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, हीलियम की सॉल्युबिलिटी वैसे ही कम है, less gas will be dissolved and therefore they do not be having any painful feeling in their chest। These all the things are based on Henry's law। जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। Am I clear? एक चीज और मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। थोड़ा सा कई बार आता है इसके बारे में एक आध चीजें। ये कांस्टेंट है और ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। P इज इक्वल टू KH इंटू XB होता है। Therefore, of course, KH will be equal to P upon XB। XB मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है। मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल होता है, नीचे भी मोल होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। Therefore, यदि मैं यूनिट लिखूं XB KH की, तो KH की यूनिट वही होती है since KH is equal to P upon XB। therefore KH की यूनिट वही होती है जो P की होती है। P की यूनिट है माने ये ATM में होगा, पास्कल में होगा, जो भी यूनिट प्रेशर की होगी वही KH की यूनिट होगी, क्योंकि XB हैज नो यूनिट।
यहां मैं लिख दे रहा हूं एज XB इज यूनिटलेस। XB जो है वो खुद यूनिटलेस होता है, हेंस KH की यूनिट वही होगी जो P की है, और P की है माने इट विल हैव द यूनिट ATM पास्कल। एक चीज और, वन मोर थिंग, KH इज इक्वल टू P अपॉन XB। If P is constant, then KH will be inversely proportional to XB। इसका मतलब ये हुआ KH XB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, XB उतना कम होगा। KH बढ़ेगा तो XB बढ़ेगा, सॉरी KH बढ़ेगा तो XB कम होगा, KH कम होगा तो XB बढ़ेगा। तो किसी गैस के लिए यदि KH की वैल्यू ज्यादा है, जितना ज्यादा KH की वैल्यू होगी, उस गैस की एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ये ध्यान रखना। दो चार गैसेस हो और सबकी KH वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, ये लास्ट पॉइंट है अबाउट द हेनरीज लॉ। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इन सब पे, ये कोई थ्योरी के पॉइंट्स नहीं, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनको पॉइंट्स में बता दे रहा हूं आपको। फॉर अ गैस ये क्लियर है, KH इज इक्वल टू P अपॉन XB। यदि P कांस्टेंट हो तो KH XB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, उस गैस की XB कम होगी, दैट इज उस गैस की solubility of gas in a liquid के अंदर उस गैस की solubility उतनी कम होगी, and vice versa। This is all about the effect of pressure on the solubility of a gas। हमारा मेन टॉपिक था factors affecting solubility of a gas। अंडरस्टैंड? और मैंने बता दिया कि प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इसके लिए हम हेनरी लॉ स्टडी करते हैं, और हेनरी लॉ के हिसाब से प्रेशर जितना ज्यादा होगा, गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, P इक्वल टू KH इंटू XB। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल समझा दिया मैंने, हेनरी लॉ कांस्टेंट का मतलब बता दिया, ग्राफ समझा दिया मैंने, और हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट बता दी। हेनरी लॉ कांस्टेंट के कम ज्यादा होने से क्या मतलब हुआ वो भी बता दिया। अब लास्ट चीज और बता देता हूं, इस फॉर्मूले का मैथमेटिकल एस्पेक्ट, इस पे बनने वाले न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, न्यूमेरिकल में क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको यूज में लेना है वो भी बता दे रहा हूं। तो हेनरी लॉ के बारे में हर चीज क्लियर हो जाएगी। लास्ट, यूज ऑफ हेनरीज लॉ इन न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हेनरी लॉ हम कैसे काम में लेंगे, हाउ विल वी यूज इट। आपको पता है कि कोई गैस मान लो B है, किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन, गैस B का लिक्विड के अंदर मोल फ्रैक्शन XB उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा उस गैस के मोल्स डिसॉल्व होंगे, इनफैक्ट जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतनी ज्यादा गैस के मोल्स होंगे लिक्विड के अंदर, और गैस का मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड के अंदर उतना ज्यादा होगा। XB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB एंड NB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WP। तीन चीजें एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। ये है मास ऑफ गैस,
ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XB के, दैट इज P1 अपॉन P2 इक्वल टू X1 अपॉन X2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू W1 अपॉन W2। एक साथ चार रिलेशन में बता दिया। हेनरी लॉ पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या जितने आज तक आए हैं, क्वेश्चन ही ऐसे ही आए, न्यूमेरिकल। कोई गैस है, इथेन है या इथीन है, प्रेशर जब इतना था तो इथीन का मोल फ्रैक्शन इतना था वाटर के अंदर, प्रेशर इतना कर दिया, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, माने P और X का रिलेशन है। P1 दिया है, X1 की वैल्यू दिया है, P2 दिया है, X2 निकालना है। या कोई गैस है XYZ, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, जब प्रेशर इतना था तो उस गैस के इतने मोल्स डिसॉल्व हुए, इतना प्रेशर कर दें तो कितने मोल्स डिसॉल्व होंगे। अब जो रिलेशन है वो P1 P2 और N1 N2 का है। तो आप यदि ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट रिलेशन है, ये सेकंड रिलेशन, ये थर्ड रिलेशन और ये फोर्थ रिलेशन, प्रेशर के साथ यदि मोल फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड ले लो। प्रेशर के साथ यदि मोल्स चेंज हो रहा है गैस के, फर्स्ट और थर्ड ले लो। और प्रेशर के साथ यदि वेट चेंज हो रहा है कि भाई जब इतना प्रेशर रखा, 2 ATM प्रेशर था तो इतने ग्राम इथेन डिसॉल्व हुई वाटर में, इतने ग्राम माने क्वांटिटी है, प्रेशर कितना करें कि इतने ग्राम हो, माने देयर इज रिलेशन बिटवीन P1 P2 W1 W2। केवल इतना ध्यान रखोगे आप तो हेनरी लॉ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे न्यूमेरिकल में। या तो P1 P2 X1 X2 में रिलेशन होगा, P1 P2 N1 N2 में रिलेशन होगा, प्रेशर के साथ मोल फ्रैक्शन में रिलेशन होगा, प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन होगा, या प्रेशर के साथ वेट में रिलेशन होगा। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ के कॉम्बो में सवाल सॉल्व हो जाएंगे। This is all about effect of pressure on the solubility of a gas in a liquid। और सेकंड एक लाइन में बता देता हूं, वो है टेम्परेचर। वहां तो आपने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, वहां का मतलब सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड में। यदि इंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने पे सॉलिबिलिटी कम होगी। इंडो और एक्सो पे डिपेंड करता है। गैस लिक्विड में ऐसा नहीं है। गैस लिक्विड सोल्यूशन में चाहे कैसा भी सोल्यूशन हो, कैसा भी गैस हो, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, गैस बिकम इनसॉल्युबल इन द सोल्यूशन एंड देयरफॉर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। माने टेम्परेचर बढ़ाने पे, चाहे गैस का नेचर कैसा भी हो, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड उतनी कम होगी एंड वाइस वर्सा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल आप देखते हो, गरम आप सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लो या सोडा वाटर लो तो उसमें आप देखोगे टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। और वही चिल्ड सोडा की बोतल हो तो चिल्ड बोतल होगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मोर एंड मोर गैस विल रिमेन डिसॉल्व्ड इनटू द लिक्विड, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। ये डेल्टा एच पे डिपेंड नहीं करता कि डेल्टा एच प्लस है या माइनस है, ये हर गैस के लिए हर कंडीशन में।